क्या सोचा था आपने? बब्बन वापस नहीं आएगा? क्यों, हिला डाला ना। जब बब्बन मौत के मुंह से बिना खरोंच के वापस आ सकता है वो बात अलग है। खरोंच नहीं लगी थी, चोट बहुत ज्यादा लगी थी, खून खराबा हुआ था, लेकिन खरोंच नहीं लगी थी। तो बिना खरोंच के मौत के मुंह से वापस आ सकता है। तो इतने समय तक बब्बन की वीडियो नहीं आई, आपने कैसे सोच लिया कि बब्बन मर गया होगा? अरे बब्बन को तो नज़ला जुकाम हुआ था इसलिए नहीं आ रहा था, लेकिन अब बब्बन वापिस आ गया है। भूले तो नहीं, भूला जा भी नहीं सकता, क्योंकि बब्बन चीज ही ऐसी है। तो सब मिलकर कहेंगे बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक, जिसने घर के प्रेत से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया, करण पिशाचनी साधना की, रहस्यमय ट्रेन पर चढ़ गया, छलावे से लड़ गया, कैसी कैसी शक्तियों से लड़ा। मैं खुद भूलता जा रहा हूं, लेकिन आप भूलने नहीं देते। कमेंट्स करते हैं बब्बन तांत्रिक की, तो मुझे फिर से याद आ जाता है। लेकिन इस बार खबीस जिन से जो युद्ध किया था बब्बन ने, वो बहुत महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि बाबा बूंगा ने मदद की थी। जब बाबा बूंगा ने कहा कि कर चुकाओ और एक किले पर जाकर आओ, बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक को नहीं पता था ये कर्ज चुकाने के लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक के साथ क्या हुआ। क्या वो मारे गए? ये तो कहानी के अंत में पता लगेगा, लेकिन यह कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। बस इतनी सी अतरंगी है, रोएंगे, बहुत रोएंगे, बस बीच बीच में हंसी निकलेगी, क्योंकि अतरंगी हो जाती है बब्बन के कारण। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि यह वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक बाबा बूंगा से मिलने के बाद चल पड़े थे उस किले की ओर। उन्हें पता तक नहीं था उस किले को क्या कहा जाता है, किस राजा ने उस किले को बनवाया था, क्यों बनवाया था, लेकिन ये पता खुद करना चाहते थे। हिमाचल में बढ़ने लगे थे उस गांव की ओर। उस गांव का एक खास आदमी था, बहुत ज्यादा अमीर, जो कि शहर में रहता था, लेकिन अपने गांव में लोगों की परेशानी उससे सही नहीं जा रही थी। तो उसे लगा बाबा बूंगा से मदद मांगूंगा, और बाबा बूंगा ने सबसे प्रचंड युद्ध करने वाले 2 तांत्रिक भेजे थे उस गांव में। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक जब उस गांव में पहुंचे, गांव वाले देखते ही कहने लगे थे कि ये तो कुछ अलग ही लगते हैं, बड़े अजीब कपड़े पहने हैं, मारो इन्हें। तो सब पत्थर मारने लगे। फिर इन्होंने कहा कि हम तांत्रिक हैं। तब उनकी समझ में आया, क्योंकि देखने में बड़े अजीब लगते हैं। जरूर शुरू में ऐसे माहौल सा बन जाता है, पता नहीं कौन आया है, लेकिन ज्यादातर लोग चोर समझकर पत्थर मारने लगते थे। तो फिर उन्होंने समझाया कि हम तांत्रिक हैं, फिर माने वो। तो उन्होंने कहा कि हमें बाबा बूंगा ने भेजा है। गांव वाले कहने लगे, महान बाबा बूंगा, पहुंचे हुए बाबा, उन्होंने भेजा है तो बड़ा काम होगा। आप कौन हैं? तो गुरु तांत्रिक ने कहा, मेरा नाम गुरुदेव है, मुझे गुरु तांत्रिक कहते हैं, और ये हैं महान बब्बन तांत्रिक। बब्बन तांत्रिक का नाम सबने सुना हुआ था। कितनी बड़ी बड़ी ताकतों से बब्बन तांत्रिक ने सामना किया था, दूर दूर तक खबरें पहुंच जाती हैं। कम से कम 100 लोग थे जो मिलने के लिए आए थे, उनमें से 90 भाग गए बब्बन का नाम सुनकर कि पता नहीं क्या होगा, गांव को आग लगेगी, मर जाएंगे। तो 90 भाग गए, और घरों के बाहर ना जो दरवाजे थे उन्हें कीलों से ठोकने लगे कि कोई अंदर ना घुस पाए। बब्बन ने कहा कि इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। पता नहीं मुंह बंद करके कुछ बोल रहे थे, मैं वो बता नहीं सकता, क्योंकि कई बातें सेंसर हो जाती हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन 10 जो लोग थे उन्होंने कहा, अब आप आ ही गए हैं तो कुछ करिए। गुरु तांत्रिक ने कहा कि कुछ करने के लिए ही आए हैं। गांव वालों ने कहा था, ज्यादा मत कर देना, कम करना। गुरु तांत्रिक ने कहा कि हम जो भी करते हैं बड़ा करते हैं। गांव वाले लड़ना चाहते थे, लेकिन काम भी था। फिर गांव वालों ने बताया कि वो देखिए, आपको वो बड़ा पर्वत नजर आ रहा है, दूर बहुत है लेकिन नजर तो आ रहा होगा। गुरु तांत्रिक ने ऐसे ऐसे किया, क्योंकि उनको नजर का चश्मा लगना चाहिए था, लेकिन वो लगवाते नहीं थे। आंखों में जो मसाले थे ना वो मारा करते, फिर पानी में ऐसे नहाया करते कि मसाले निकल जाएं, इससे आंखें तेज होती हैं, उनका मानना था। हुई तो नहीं थी, पहाड़ तो नजर नहीं आ रहा था। तो गांव वाले कहने लगे कि कोई और देखो। तो बब्बन तांत्रिक ने ऐसे देखा और कहा, गुरुजी, ये एक पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत, और मुझे उस पर्वत के ऊपर एक किला भी नजर आ रहा है। गुरु तांत्रिक ने कहा कि उम्र के कारण दूर नजर नहीं आता, मैं नए मसाले बनाऊंगा, उससे आंखें ठीक हो जाएंगी।
बब्बन ने कहा, पिछले कई सालों से आप यही तो कर रहे हैं, मसाले बनाऊंगा, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। आप आंखें जला लेंगे, मिर्ची डाल डालकर आंखें ठीक नहीं होंगी। गुरु तांत्रिक ने बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया था कि बब्बन आओ मेरे पास, ऐसे सर पे आशीर्वाद ले। फिर दोनों का प्यार गांव वाले समझने लगे। गांव वालों ने बताया कि वो जो किला है ना, वहां पर एक शैतान रहता है और उस किले में रात के वक्त ही जाया जा सकता है। अब दिन के वक्त कोशिश मत कीजिएगा, रास्ता खुला नहीं होगा। गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा और दोनों ने कहा कि हम दिन के वक्त जाएंगे, क्योंकि जो शैतानी ताकतें होती हैं जिनके बारे में हमें पता ना हो, तो उन्हें रात के वक्त उनका मुकाबला नहीं करना चाहिए, दिन के वक्त करना चाहिए। गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा, बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा। अब उन्होंने मान लिया था कि ज्यादा बड़े खतरों को हम निपट रहे हैं उनसे, तो छोटे खतरे दिन के वक्त जो आएंगे पहले उनसे निपटेंगे, रात वाले पंगे ज्यादा नहीं करेंगे। तो दोनों ने आंख में कुछ पड़ा था, पता नहीं ऐसे ऐसे किया था, ऐसे ऐसे कि हम दिन के वक्त ही जाएंगे। फिर दोनों बढ़ने लगे, क्योंकि रास्ता बताने की जरूरत नहीं थी। वो जो पर्वत था ना, दूर दूर से नजर आता था, तो दोनों चलने लगे। अब उस पर्वत पर चढ़े थे, किले तक पहुंचे थे। अब पीछे भी बड़े बड़े पर्वत थे, क्योंकि पीछे हिमालय है हिमाचल में। तो वो किला जो था ना, उसके आसपास एक नदी बहती थी, ऐसे पर्वत से ऊपर आती, किले के पास से ऐसे गुजरती, चारों तरफ से ऐसे फिर नीचे की तरफ जाती। यानी किले में जाने का एक ही रास्ता था, सामने वाला दरवाजा। अब पुराने जमाने का किला था, वहां एक पुल बना हुआ था, ऐसे रस्सियों से पुल उस नदी के ऊपर पड़ता, फिर चलकर सब रथ वगैरह अंदर घुस सकते थे। पुल ऊपर की तरफ किया हुआ था। अब अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक से पूछा, गुरुजी समस्या आ गई है, समाधान दीजिए। गुरु तांत्रिक ने कहा, हमें पुल बनाना होगा। बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी पुल बनाने में पूरा दिन लग जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, शैतान ताकतवर हो जाएगा। जो करना है जल्दी करना है, जल्दी से समस्या का समाधान बताइए। गुरु तांत्रिक फिर सोचने लगे और गुरु तांत्रिक ने कहा, हमें कम से कम 10 पेड़ लगेंगे, 10 पेड़ों को हम काटेंगे, लंबे लंबे पेड़ होने चाहिए। हम नदी पर ऐसे फेंकेंगे, चलकर हम दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। बब्बन ने कहा, गुरुजी 2 से 3 घंटे लग गए हमें यहां पहुंचने में। अगर हमने ऐसे पुल बनाया तो 5-6 घंटे और लग जाएंगे, तो अंधेरा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं जो करना है जल्दी करना है। गुरु तांत्रिक बड़े धैर्यवान थे, गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि वो तंत्र मंत्र से खेला करते थे। तो उन्होंने बड़े प्रेम से समझाया था, बब्बन तुम जल्दबाजी की बात कर रहे हो, आओ मेरे पास। बब्बन तांत्रिक पास आया तो गुरु तांत्रिक ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद थोड़ा जोरदार था, ऐसे हाथ से गाल पर आशीर्वाद दिया। उनका तरीका अलग था, गाल पर आशीर्वाद देते थे। तो आशीर्वाद दिया धैर्य रखे हुए, गुस्सा नहीं किया था गुरु तांत्रिक ने। फिर बब्बन तांत्रिक से पूछा, बब्बन तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान है तो तुम बता सकते हो। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक पर भरोसा बहुत ज्यादा करते थे, और जो बब्बन तांत्रिक था गुरु तांत्रिक का भरोसा कभी नहीं तोड़ता था। गुरु शिष्य का प्रेम था, जिस पर बब्बन तांत्रिक ने कहा, मेरे पास एक तरीका है, 10 सेकंड लगेंगे हमें किले के अंदर जाने में। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन 10 सेकंड? इतनी जल्दी? तुम इतनी जल्दी हमें वहां तक कैसे पहुंचा सकती हो? पहले मुझे तरीका बताओ, अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि मैं भी समझ पाऊं, क्योंकि 10 सेकंड तो बहुत कम होते हैं। इतनी बड़ी नदी 10 सेकंड में पार कैसे कर सकते हैं? मैं नदी में नहीं कूदने वाला, तैरने वाला काम नहीं करेंगे। वो कश्ती उल्टी चलने वाली, वो बहुत खतरनाक है। बब्बन ने कहा, नहीं, हम उड़ते हुए पहुंचेंगे। गुरु तांत्रिक ने कहा, उड़ते हुए कैसे? किले के अंदर उड़कर हम कैसे पहुंच सकते हैं? बब्बन तांत्रिक ने कहा, आपने बाहुबली 2 देखी है? गुरु तांत्रिक ने कहा, मैं फिल्में नहीं देखता। बब्बन ने कहा, जी मैं कभी कभी देखता हूं, जब प्राचीन काल की फिल्में आती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने बाहुबली 2 देखी थी। उसमें भी ऐसे ही किले के अंदर सेना को जाना था और बड़ा खतरनाक तरीका अपनाया था। आप समझ गए होंगे, उन्होंने भी वैसा किया। तो बब्बन ने गुरु तांत्रिक को पकड़ा। गुरु तांत्रिक को जब बताया था बब्बन ने, गुरु तांत्रिक कह रहे बब्बन मर जाएंगे, बब्बन मर जाएंगे। बब्बन ने कहा, नहीं मरने वाले। उन्होंने एक नारियल का पेड़ पकड़ा, नारियल के पेड़ के ऊपर रस्सी बांधी, नारियल के पेड़ को ऐसे था ना, ऐसे करके पीछे की तरफ किया, टेंशन बढ़ा दी। फिर
उस पेड़ के ऊपर बैठे। गुरु तांत्रिक ने कहा था बब्बन मर जाएंगे। बब्बन तांत्रिक ने कहा जी बिल्कुल नहीं, मेरे पास ढाल है। ऐसे घूमते हुए जाएंगे, वहां ढाल पर पैर रखेंगे और ऐसे कहेंगे ओ शैतान निकल। देखिए जरा, तो उन्होंने ऐसे रस्सी खींची हुई पीछे फंसाई गुरु तांत्रिक को पेड़ के ऊपर। बब्बन तांत्रिक पेड़ के ऊपर रस्सी छोड़ी, ऐसे था नारियल का पेड़, ऐसे मारा नदी में, दोनों नदी में। फिर अबड़ नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज। गुरु तांत्रिक डांटना चाहते थे, लेकिन जब मुंह में पानी चला जाता है आप डांट नहीं सकते। बब्बन तांत्रिक भी माफी मांगना चाहता था, हालात वैसे ही थे। पानी में हम बोल नहीं सकते, शब्द बाहर नहीं निकलते, मजबूरी थी दोनों की। पानी में बहे, ऊपर से तैरने की कोशिश कर रहे, बहाव बहुत ज्यादा। अब पहाड़ों से जब पानी आता है बहुत ज्यादा आता है, बारिश हुई होगी तो पानी ज्यादा था, तो बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे। गुरु तांत्रिक के फेफड़ों में पानी जा चुका था, श्वास रुक गए थे, लेकिन बब्बन अपने गुरु को ऐसे ही त्याग नहीं सकता था। बब्बन तांत्रिक ने ठाना हुआ था कि यमराज सामने आकर खड़े हो जाएंगे ना, तो बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक के प्राण निकलने नहीं देगा। लेकिन श्वास रुक चुके थे, पानी फेफड़ों में भर चुका था। पेट पर मुक्के मार मार कर गुरु तांत्रिक के अंदर से पानी सारा निकाला। गुरु तांत्रिक की धड़कनें चलने लगी। गुरु तांत्रिक ने पत्थर पकड़कर सर पर मारा और कहा बब्बन, सांसें मेरी चल रही थी, कान में उंगली लगाकर चेक करने की जरूरत नहीं होती, सांस नाक से लेते हैं, यहां चेक करना था कि सांस नहीं चल रही है। तुम कान पर उंगली रख रहे थे, मेरे श्वास रुके नहीं थे। तब बब्बन को समझ में आया, अच्छा मैं गलती कर रहा था, श्वास तो चल ही रहे थे, असल में पेट में पानी भी नहीं भरा था। गुरु तांत्रिक ने मुंह पर हाथ रख लिया था ताकि पानी फेफड़ों में ना भरे, तो पानी नहीं भरा था। मुक्के मारकर जो पानी निकाला था वो पेट वाला निकाल दिया था, जो खाया पिया निकाल दिया। ऐसा ही था हमारा बब्बन तांत्रिक, बचा लिया गुरु तांत्रिक को। गुरु तांत्रिक गालियां निकालना चाहते थे, लेकिन गुरु शिष्य का प्रेम था, गालियां नहीं निकाली, मुंह बंद करके ही पीटा था। फिर गए दोबारा गांव में और गांव वालों से पूछा, रात के वक्त आप कह रहे थे, कैसे हम उस किले में जा सकते हैं? गांव वाले कहने लगे, अब क्यों आए हो? तुम तो कह रहे थे हम कर लेंगे, तांत्रिक हैं ये वो। बब्बन तांत्रिक ने कहा, हम सिर्फ भ्रमण करने के लिए गए थे। विरोधी की पहचान करना जरूरी होता है, विरोधी की रणनीति जानना जरूरी होता है, हम सिर्फ रणनीति बनाने के लिए गए थे। गांव में से एक आदमी बोला, फिर तुम नदी में गिरे थे, वो नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़े थे? बब्बन तांत्रिक कहने लगा, पीछा किया हमारा, किसने पीछा किया? बब्बन तांत्रिक रहस्य को रहस्य बनाए रखना चाहता था। गांव वाला पीछे आ गया, अब क्या कर सकते थे, चलो। उसके बाद बब्बन ने कहा, वो हमने तरीका अपनाया था, वो अलग तरह की साधना थी, उड़न साधना पूर्ण नहीं हुई। जिसके बाद उस गांव वाले की तरफ आंखें निकालकर गुरु तांत्रिक ने देखा और कहा था, तेरी ऐसी, पीछा दोबारा मत करना। उसने कहा नहीं। रात के अंधेरे में वो जो पुल है ना नदी के ऊपर, ऐसे आ जाता है, लेकिन किले के अंदर शैतान है, मुश्किल तो यही है। गुरु तांत्रिक ने बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा, बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा और फिर कहने लगे, रात के वक्त ही जाएंगे, शैतान को बीच से चीर देंगे, कुछ नहीं कर सकता वो। इन्हें पता तक नहीं था शैतान है कैसा। अंधेरा हो चुका था, इन्होंने तब चलना शुरू किया कि अब तो रिस्क नहीं लेंगे, आधी रात तक हम वहां पहुंचेंगे तो पुल नीचे होना चाहिए, ये नाव नदी में गिर जाए। हम दोबारा तैरने वाला काम नहीं करना चाहते थे। गुरु तांत्रिक को पता था इस बार बब्बन पेट पर मुक्के मारकर जान से मार डालेगा, किडनी फेल कर देगा। जैसे ही वो चलने लगे, लोग भागने लगे, आ गया शैतान, आ गया शैतान। वहां दहशत ऐसी थी कि लोग घरों के अंदर घुस गए। लोगों ने इशारा किया, वो देखो आसमान में चांद निकला हुआ था, पूरा चांद निकला हुआ था और आसमान में उड़ता हुआ कुछ नजर आ रहा। गुरु तांत्रिक ने बब्बन को कहा, बब्बन उड़ने वाला पिशाच लगता है, ये वो शैतान है जो शायद किले में रहता होगा चमगादड़ की तरह, इसे यहीं पर खत्म करेंगे, गांव की तरफ आया है, वापस नहीं जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने देखा ऊपर से उड़ता हुआ, कभी किसी घर के पास, फिर कहीं और से निकलता उड़ता हुआ किसी और घर के पास। अब ऐसे कर रहा था, एक जगह से नहीं उड़ रहा था, अनप्रेडिक्टेबल तरीके से उड़ रहा था। तो गुरु तांत्रिक ऐसे देखते यहां से आएगा, इधर से आ जाता, इधर देखते उधर से आ जाता, लेकिन ऊपर से उड़ता उड़ता कभी दाएं कभी बाएं जा रहा था। जिसके बाद सभी गांव वाले घरों के अंदर थे, सिर्फ 2 गंजे तांत्रिक गांव के बीच खड़े थे।
ठंड थी, दोनों ने धोती पहनी हुई, ठंड लग रही थी। लेकिन वो जो पिशाच था, इन्हें लगा कि पिशाच था। एक घर के ऊपर बैठा था ना, पिशाच जैसा नहीं लग रहा। कपड़े काले रंग के पहने थे, देखने में नहीं लग रहा कि उसके ये पंख हैं। ऐसा लग रहा कि कपड़े ही कुछ ऐसे हैं जादू से उड़ता होगा। और ऐसा नहीं था कि चेहरा था साधारण, दांत हों बड़े बड़े, कुछ मास्क जैसा था। सामने से ऐसे पाइप सी निकली हुई थी, बड़ी पतली सी पाइप ऐसे। हैरान हो गए दोनों, ये पिशाच है या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। शैतान की बात सब कर रहे थे। जिसके बाद इन्होंने मसाले फेंकने की कोशिश की, वो तो उड़ रहा ऊपर से, मसाले ऊपर मारते वो उड़कर ऊपर से चला जाता। हमला उसने भी नहीं किया, वो भांप रहा था ये हैं क्या। जिसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा दोनों थका दिए, नीचे बैठ गए। तू कर ले जो करना है। उसने भी कुछ नहीं किया। उसने कहा मैं चलता हूं, बस इतना ही काम था। उड़ता हुआ चला गया। जिसके बाद दोनों थके। ये कैसा पिशाच है, ये तो थका कर मारता है, ये हमें थका देगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ये मार डालेगा। इसने हमारी कमजोरी पहचान ली, हमला नहीं किया। फिर गांव वाले बाहर आए। इन्होंने गांव वालों से पूछा कि ये करता क्या है, पहले ये तो बताएं, पता तो लगे। गांव वालों ने कहा कि ये खून चूसता है। गुरु तांत्रिक ने कहा फिर तो पिशाच ही होगा, निशान दिखाइए, 2 दांत के निशान होंगे। उन्होंने निशान दिखाए। एक निशान था, जिसका भी खून पीता था बेहोश कर देता था, एक निशान बनता। गुरु तांत्रिक से बब्बन तांत्रिक पूछने लगा कि एक निशान कैसे गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जो पिशाच होते हैं वैम्पायर की तरह 2 दांत गड़ाते हैं, तो 2 निशान बनने चाहिए, एक निशान क्यों बनता है। गुरु तांत्रिक कहने लगे शिष्या मैं विवश हूं, मुझे लगता है मेरा ज्ञान भी अधूरा पड़ रहा है। ये किस तरह की ताकत है मुझे नहीं पता। अभी वो उड़कर जा ही रहा था। इन्होंने ऐसा पूछा, वो एक जगह इन्हें नजर आया, तो इन्होंने सोचा कि जंगल की तरफ भागते हैं, इसे पकड़ते हैं, क्योंकि अब शायद ये भी थोड़ा थका हुआ होगा। जैसे ही ये उस पिशाच के करीब जाने लगे, उसे पता लग गया कि कोई पीछा कर रहा है। अब इन्होंने सोचा कि हमला नहीं करेंगे, हम मसाला फेंकते हैं, इसकी तरफ मसाला पहुंचता नहीं, उड़ता रहता है। लेकिन देखें उड़ता कैसे है, क्या कमजोरी है, क्यों अलग जगह से उड़ता है, फिर यहां से निकलता है, बाकी क्या चलकर जाता है, क्यों करता है ऐसा। उड़ सकता है तो उड़ता रहे। तब इन्होंने जंगल में देखा उसके उड़ने का तरीका, बड़ा भयानक था, कोई सोच तक नहीं सकता था। अगर उसके पंख हैं तो वो लगातार उड़ता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पंख नहीं थे। उसने बैटमैन की तरह कपड़े बनाए हुए थे, मोटे कपड़े, ऐसे करता, ऐसे ऐसे करता। असल में वो क्या करता था, पहले वो एक पेड़ पर चढ़ा हुआ, उसने छलांग लगाई, कपड़े खोल दिए, ग्लाइड करता हुआ गया, सामने पत्थर पर सर टकराया, नीचे गिर गया। फिर एक पेड़ पर चढ़ रहा, ऊपर छलांग लगाता, ऐसे करके ग्लाइड कर रहा था, असल में उड़ नहीं रहा था। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक देख रहा है ऐसे, दोनों की समझ में नहीं आ रहा वो कर क्यों रहा है ऐसा, क्योंकि बार बार गिरने की क्या जरूरत है। ग्लाइड करता गिर जाता, कभी नाक जमीन पर, कभी पेड़ पर टकराता, फंस जाता मुश्किल से, फिर पेड़ पर ऐसे चढ़ता, ऐसे ग्लाइड करता करता जा रहा, चोटिल हो रहा, गिर रहा। इसीलिए इन्होंने सोचा थक तो वो भी रहा था, कमजोर लगता है, पकड़ेंगे ऐसे, उड़ नहीं सकता, पिशाच नहीं है, शायद कुछ और है, देखेंगे। रात का वक्त है, पुल खुला होगा, चलो चलते हैं। तो ये पीछे पीछे, वो आगे आगे। सच में वो जो पुल था ना किले का, वो नीचे की तरफ था। जैसे ही वो शैतानी ताकत अंदर गई, ये भी पीछे पीछे। जैसे ही दोनों किले के अंदर पहुंचे, उसने पुल ऊपर कर दिया। उसे लगा था कि कोई अंदर आ नहीं पाएगा, लेकिन ये आ गए। और फिर बब्बन ने कहा अब कोई फायदा नहीं, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सामने से वो हंसकर कहने लगा तुम अंदर आ गए, इसलिए मैंने उसे ऊपर किया है ताकि तुम भाग ना पाओ। फिर बाबा ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा, गुरुजी ये डर क्यों नहीं रहा, हमें तो इसके बारे में पता लग गया है ना। गुरु तांत्रिक ने कहा वो तो अब ये ही बताएगा। जिसके बाद वो जो उड़ने वाला शैतान था ना, नकली उड़ने वाला, किले के ऊपर बैठा हुआ और फिर कहने लगा फ्रैंकू मेहमान आए हैं। बब्बर ने कहा फ्रैंकू, क्या मतलब फ्रैंकू। सामने दरवाजा खुला। किले के आगे वाले हिस्से में ये जगह थी जहां मिट्टी थी, ऐसा लग रहा जैसे यहां कुश्ती होती हो। सामने वाला बड़ा दरवाजा खुला और इन्होंने 10 फुट का शैतान देखा। बड़ा अजीबोगरीब शैतान था, बड़े बड़े हाथ, बड़ी बड़ी बाजू, बड़ा सर, बड़ा अजीब सा था, जैसे मांस के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया गया हो, और यहां पर 2 टुटरू से लगाए हुए थे। बब्बन तांत्रिक ने कहा गुरुजी नाम भी फ्रैंकू,
देखा देखा सा भी लगता है। ये तो मुझे लगता है वो है। गुरु तांत्रिक ने कहा कि नॉवल तो मैंने भी पढ़ी है, ये तो फ्रैंकनस्टाइन जैसा लगता है जो उस वैज्ञानिक ने बनाया था, फ्रैंकनस्टाइन ने बनाया था। फिर बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी समस्या जैसी भी हो हम तांत्रिक हैं, समाधान तो हम करेंगे ही, मसाले मारते हैं। बब्बन तांत्रिक आगे गया, मंत्र पढ़े, मसाले मारे, कोई असर नहीं। उसने बब्बन को पकड़ा, ऐसे उठाकर एक तरफ मारा। सोचिए सही, 8-10 फुट का था, हट्टा कट्टा तगड़ा। बब्बन को उठाकर दीवार पर मारा। गुरु तांत्रिक आगे गए। गुरु तांत्रिक ने ऐसे मंत्र पढ़ने की कोशिश की, उसने ऐसे मुक्का मारा, ये जो मसाले थे ना ऐसे मुंह में ही लग गए, पीछे उड़ते हुए गए। गुरु तांत्रिक भी पीछे। फिर गुरु तांत्रिक के मुंह से खून निकल रहा और गुरु तांत्रिक ने ऐसे कहा था, बब्बन ये तो बड़ा खतरनाक है। बब्बन भी नीचे गिरा हुआ था। बब्बन ने कहा, जी ये ताकतवर लगता है, मसालों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, हमें अग्नि मंत्र का इस्तेमाल करना होगा। गुरु तांत्रिक ने अग्नि मंत्र पढ़ा। हाथ में लगी आग, ज्यादातर जो काली ताकतें हैं ना इससे जलने लगती हैं। गुरु तांत्रिक ने उसकी छाती पर हाथ लगाया और कहा, भस्म हो जा। उसने ऐसे देखा, गुरु तांत्रिक की बाजू को पकड़ा, ऐसे चमाट मारी, एक बार जोर से चमाट मारी। दांत तो पहले ही ऐसे हो गए थे, खून यहां से निकल रहा था, होंठ थोड़ा फट गया था, ऐसे चमाट पड़ी। गुरु तांत्रिक ऐसे नीचे गिरे। बब्बन भागा भागा आया। बब्बन ने सर मारा छाती पर। बब्बन का सर लोहे का टोपा, वो थोड़ा पीछे की तरफ हुआ, गिरा नहीं था, ताकतवर बहुत था। तो ऐसे लड़ाई होने लगी। ऊपर से वो बैठा हुआ ऐसे, हाँ करो, अब करो। हर कोशिश कर ली। बब्बन तांत्रिक ने ऐसे सोडियम मेटल ना गीला करके फेंका था, धमाका हुआ, उड़ा नहीं वो। उसने पैर से ना सोडियम मेटल नीचे दबा दिया, नीचे पैर के धमाका हुआ, वो हिला तक नहीं। फिर गुरु तांत्रिक ने बब्बन की तरफ देखा और कहा, बब्बन छल करो, तुम्हारी विद्या छल की है। बब्बन ने कहा, छल हो नहीं पा रहा, ये हमें छील देगा अगर मैंने छल किया तो। जिसके बाद दोनों ने तरीका बदला, लेकिन काम नहीं बन पा रहा था। वो बहुत ताकतवर था, वो कोई काली ताकत नहीं थी, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट से बनाई गई चीज लगती है। क्योंकि उसने कह दिया था फ्रैंकू तो दिखने में भी फ्रैंकनस्टाइन जैसा था, तो दोनों समझ तो चुके थे, नाम नहीं लेना चाहते थे, तो कहने लगे एक्सपेरिमेंट वाला लगता है, ये कोई काली ताकत नहीं है, इसे बनाया गया है, अब क्या करें, हम तो तांत्रिक हैं, मंत्रों का इस्तेमाल इस पर कैसे करेंगे। तब बब्बन तांत्रिक ने कहा था, ओ शैतान रुको, अब हमें सबसे ताकतवर चीज का इस्तेमाल करने दो, जिससे कोई बच नहीं पाया है। ऊपर बैठा वो शैतान जोड़ने वाला कहने लगा, करो करो, इसके सामने करके दिखाओ, क्या करना चाहते हो, देखूं मैं भी। वो जो फ्रैंकनस्टाइन था वो भी ऐसे। फिर गुरु तांत्रिक ऐसे, बब्बन क्या करना चाहते थे तुम। बब्बन ने कहा, गुरुजी वही जो हम हमेशा करते हैं, जब सामने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर हो, बताइए हम क्या करते हैं। गुरु तांत्रिक उठे और कहने लगे, समझ गया बब्बन, भागो। दोनों एक तरफ भागने लगे, क्योंकि किला बहुत ज्यादा बड़ा था। अब सामने ऐसी ताकत है, समझ में नहीं आ रहा, तो तरीका यही है, भागो, बाद में सोचेंगे। तो भागने लगे, दोनों भागने लगे। अब वो फ्रैंकनस्टाइन था, बहुत भारी था, भागा नहीं जा रहा। वो उड़ने वाला भी, कमीनों भाग क्यों रहे हो, वो उड़ नहीं पा रहा। गली छोटी थी ना, किले के अंदर गलियां बनी हुई तो छोटी थी, उसका पंख फंस गया कहीं पर, ये भाग निकले, लेकिन किले के अंदर ही, बाहर नहीं जा सकते थे, तो इन्हें छिपना पड़ा। फिर ये छिपे जा रहे, कभी किसी सुराख में किले के छिप जाते। फ्रैंकनस्टाइन आगे से निकलता, वो भी ऊपर से, कहाँ हो, हिम्मत वाले हो तो सामने आओ। बब्बन तांत्रिक एक बार आगे जाने वाला होता, गुरु तांत्रिक कह देते, बब्बन क्या तुम हिम्मत वाले हो। बब्बन ने कहा, जी मैं क्या बताऊं। गुरु तांत्रिक ने कहा, बैठो, तुम बब्बन हो, मैं गुरुदेव हूं। वो किसी हिम्मत वाले के बारे में बात कर रहा है, तो हिम्मत वाला आएगा, बैठे रहो। दोनों बड़े समझदार थे, छिपे रहे। अब इसके बाद समय बीता जा रहा था, उन्हें और भी काम होंगे, तो वो चले गए। फिर गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन यहां से निकलने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन्हें हम हरा पाएंगे। तरीका बाद में निकालेंगे, क्योंकि हम बार बार कोशिश करते हैं, आते हैं जाते हैं, तब हम जीतते हैं। यहां हम फंस चुके हैं, तो ये तरीका सही नहीं रहेगा। जिस पर बब्बन ने कहा, गुरुजी हम दुश्मन के घर के अंदर हैं, तो घर के अंदर से वार करेंगे,
कहते हैं ना, घर का भेती लंका ढाए, तो हम घर में हैं, घर के भेती बनेंगे। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन स्कूल नहीं गए क्या? मुहावरों का अर्थ जानो पहले। ये जो तुम बोल रहे हो ये शब्द यहाँ के लिए नहीं है, वो कुछ अलग होता है, हम घर के भेती नहीं हैं। बब्बन ने कहा, तो बन जाते हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा, मेरा पत्थर कहाँ है मेरा? लेकिन बब्बन मानने वाला नहीं था। वो घूमने लगे किले में, रास्ता ढूंढने लगे, कोई कमजोरी होगी पता करें। तो किले के जब अंदर की तरफ गए, वहाँ सीढ़ियाँ थी, नीचे वाला एक चेम्बर था, तो वो चेम्बर में चले गए। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ होगा, और वहाँ कुछ ना कुछ उन्हें मिला। लेकिन ये वो कुछ ना कुछ नहीं था जो इन्हें चाहिए था, ये कुछ और था। इन्होंने देखा 20 टांगों वाला एक इंसान। बाजू नहीं थी उसकी, 20 टांगें थी, जैसे कोई मकड़ी होती है ना, उसका मुंह, पीछे टांगे, बड़ा अजीब सा था। और इन्हें देखते ही कहने लगा, खाना आया है, मालिक ने खाना दिया है, खाना दिया है, खाओ खाओ। वो भागने लगा। दोनों ने मसाले उसके ऊपर मारे, मंत्र पढ़ने की कोशिश की, काम नहीं बन रहा। वो बड़ा खतरनाक था, वो काटता। पैर थे, जैसे ही बब्बन पास गया, बब्बन ऐसे सर मारना चाहता था, पकड़ना चाहता था, इधर से टांग, इधर से टांग। बब्बन कहने लगा, ये कैसा MMA फाइटर है, टांगे ही बहुत हैं इसकी। मैं टांगों से डरता नहीं, लेकिन इतनी ज्यादा टांगे बड़ी खतरनाक हो सकती हैं। गुरु तांत्रिक के इधर से पड़ रही, बब्बन तांत्रिक के इधर से पड़ रही, बाकी टांगे नीचे रखे हुए। वो सोच रहा, मैं करूं आगे क्या करूं। देखिए इतने पिट रहे थे, जिसके बाद असली औकात पर आया। वो काटने लगा। बब्बन तांत्रिक के कंधे पर काटा, गुरु तांत्रिक के पीठ के कहीं काटा, थोड़ा नरम हिस्सा था, लेकिन काटा बड़े जोर से था। गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन बचाओ। जब गुरु दर्द में हो तो शिष्य क्या करेगा? शिष्य अपनी जान पर खेल जाता है भागने के लिए। तो शिष्य भागा, कहने लगा, गुरु जी कुछ करिए, आप तो मेरे गुरु हैं। तो गुरु तांत्रिक चीखें मार रहे थे, दोनों भागने लगे। गुरु तांत्रिक को बचाया बब्बन नहीं था बोलकर, वैसे नहीं। तो बब्बन आगे आगे, गुरु पीछे पीछे। तो वहां से घूमकर ऊपर पहुंचे। वो मकड़ी मानव ऊपर तक आ गया। फिर गुरु तांत्रिक कहने लगे, बब्बन क्या करें, ये तो काटता है, मंत्रों का असर नहीं हो रहा, जलाने से कोई फायदा नहीं, टांगे बहुत है, भाग बड़ी तेजी से सकता है, क्या करें? तब बब्बन ने कहा, गुरुजी ज्यादा टांगे होने का क्या नुकसान, इंसान टंगा टंगा सा महसूस करता है। बब्बन तांत्रिक ने कहा, गुरुजी मजाक मत कीजिए, ज्यादा टांगे यानी कि ज्यादा पैर फिसलेंगे, और यहां पर काई आई हुई है, भगाइए उसे, काई से वो फिसल जाएगा। गुरु तांत्रिक समझ नहीं पा रहे बब्बन के पास दिमाग कहां से आया इतना, लेकिन उन्हें पता था उन्हीं के साथ तो बब्बन ऐसा बना था। वो भागा भागा आ रहा, दोनों पीछे हो गए। काई थी बहुत, टांगे 20 हों, जब नीचे चिकनाई हो तो एक भी टांग टिकती नहीं। ये तो आपने भी महसूस किया होगा, बाथरूम में जब पैर फिसलता है तो दोनों फिसलते हैं। तो उसके 20 टांगे, 20 पैर फिसल गए ऐसे ऊपर से सीधा नदी में। नीचे से गालियां निकाल रहा था, मुंह तो था ना इंसानी, बनाया कुछ अलग गया था, लेकिन था तो इंसान की तरह, एक्सपेरिमेंट से बना था। नदी में बह गया। ये दोनों बचे और कहने लगे, अब हम उस चेंबर में नहीं जाएंगे, कोई और जगह ढूंढते हैं। बब्बन तांत्रिक ने भी कहा, जी बिल्कुल, ये छोटी मोटी ताकतों से लड़ने से कोई फायदा नहीं, हम मुख्य ताकत से लड़ेंगे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर थोड़े शर्मिंदे तरीके से ऐसे हंस रहे थे, लेकिन डर नहीं रहे थे। फिर ऊपर से सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए, इन्हें पता ही नहीं लगा ज्यादा सीढ़ियां हैं, एक और चेंबर में पहुंच गए। अब वहां पर टांगों वाला नहीं था, अजीबो गरीब शैतान थे, जो लोहे की चेन थी ना उससे बंधे हुए। तो दोनों आगे निकलने की कोशिश कर रहे, सामने एक अजीबो गरीब शैतान इन्हें मिल गया। वो पत्थर का बना हुआ था, लेकिन इंसानों की तरह चल भी पा रहा, यानी पत्थर की टांगे, पत्थर की छाती, बाजू पत्थर की। अब मुंह जो था वो उल्टा लगा हुआ, मुंह पीछे की तरफ। वो पीछे से बोला, तुम यहां पर आए हो, मैं तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। क्योंकि मुंह पीछे की तरफ था, हाथ आगे थे, तो फिर उसे घूमना पड़ता बात करने के लिए, मारने के लिए इधर करना पड़ता। तो पीठ जिस तरफ होती नजर नहीं आता, ऐसे मुक्के चलाने लगता, फिर घूमता, कहाँ हो तुम, मुझे एक तो नजर भी नहीं आता। एक्सपेरिमेंट गलत हो गया होगा। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक से पूछा, गुरुजी क्या करें? गुरु तांत्रिक ने कहा, करो जो करना है। बब्बन तांत्रिक ने सर मारा, पत्थर था ना वो, बब्बन का सर लोहे का टूटा, पत्थर बिखरने लगे। अब जो बाकी शैतान थे, कई खुले भी थे, ये मंत्रों की ताकत का इस्तेमाल कर रहे, उन पर असर नहीं हो रहा।
एक्सपेरिमेंट से बनाए गए थे। बिल्ली के मुंह पर जैसे ऊपर भेड़िए वाला सर लगाया गया हो, एक भालू की टांग थी, टांग के ऊपर जैसे सर रखा था, टांग से ऐसे ऐसे उछल रहा। ये किसी खतरनाक साइंटिस्ट का काम था, ये कोई शैतानी ताकत नहीं थी। किसी तरह वहां से बचे, दरवाज़ा बंद करके मुख्य चेंबर तक पहुंच गए। वहां पर वो काला शैतान था, पंख वाला। फ्रैंकनस्टीन लेटा हुआ था। यहाँ पर उसके बिजली की तारें लगाई, उसे पता नहीं चार्ज कर रहा था। बब्बन तांत्रिक ने कहा, वो शैतान तो लेटा हुआ है, जल्दी से इस पिशाच को पकड़ते हैं। देखने में पिशाची लग रहा है, क्या चुचड़ी सी बनाई हुई है, पाइप सी मुंह पर लगाई है, पता नहीं क्या है, एक दांत वाला है, दांत टूटा है क्या इसका। दोनों ने पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद वो शैतान उठ गया। मालिक ऐसे कुछ कर रहा था, मालिक मालिक कह रहा होगा। तो वो सामने आ गया। इन्होंने लड़ने की कोशिश की, जीत नहीं पा रहे। वो बहुत ताकतवर था, पत्थर को ऐसे तोड़ देता। बब्बन को सर से पकड़ा, ऐसे मारा छत पर, टक टक नीचे। गुरु तांत्रिक आगे गए, फिर कहने लगे, रुको, मुझे भी उठाकर पटक दो, क्योंकि मैं जीत तो सकता नहीं। गुरु तांत्रिक गए, उसने उठाया, पटका, दोनों बेहोश होने की कगार पर। तब गुरु तांत्रिक ने कहा था, बब्बन, मृत्यु नजदीक है। फिर उस जो काला शैतान था उसने कहा, फ्रैंको, दोनों को उठाओ और उस घेरे में रखो। इन्हें भी वही सजा देनी होगी जो हम सबको देते हैं जो इस किले में आता है। बूंगा नहीं आया, बूंगा के साथ भी करना था। तब गुरु तांत्रिक ने बब्बन की तरफ देखा और बब्बन ने पहले ही कह दिया, बूंगा वो इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि वो खुद नहीं पहुंचते, दूसरों को पहुंचा देते हैं। दोनों थोड़े मुस्कुराए थे। बाबा बूंगा है ही ऐसे, मुस्कुराता है जो भी उसकी बात करता है। फिर मृत्यु को अपनाना था, जिसके बाद दोनों को फ्रैंकू ने उठाया। बब्बन तांत्रिक हार कभी नहीं मानता था। बब्बन तांत्रिक ने क्या किया, बिजली की तारें बहुत पड़ी थी, 2 तारें पकड़ी, गर्दन पे लगा दी, पीछे से स्विच ऑन कर दिया। बिजली के झटके उसे पड़ने लगे, हिलने लगा। सामने से वो काला शैतान कहने लगा, रुको रुको, ओवरलोड हो जाएगा, ओवरलोड। तब गुरु तांत्रिक ने कहा, अच्छा तो बैटरी लगी है इसके अंदर। शैतान को बनाया जरूर है, लेकिन अंदर बैटरी लगाई है ताकि चार्ज हो जाए, तभी तो इसे चार्ज कर रहा था वो बिजली से। उसने काले शैतान को पकड़ा, एक तरफ गिरा दिया। बब्बन बिजली के झटके दे देकर जो फ्रैंकनस्टीन था उसे फाड़ चुका था। धमाका हुआ, किले का एक तरफ का हिस्सा उड़ गया। इतना बड़ा धमाका था, बैटरी बड़ी लगाई थी। जिसके बाद गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक और वो काला शैतान। गुरु तांत्रिक ने कहा, पहचान बता, अब युद्ध की बारी तेरी है तो पहचान बता। और उसने मास्क उतारा था, बूढ़ा था वो, दांत नहीं थे उसके। दोनों हंसने लगे और वो कहने लगा, हंसो मत, तुम्हें नष्ट कर दूंगा। बब्बन ने कहा, पहले बताओ लोगों का खून क्यों पीते हो। उसने कहा, मेरे दांत वांत नहीं है, मैं हमेशा से पिशाच बनना चाहता था, तो पिशाच में बन नहीं पाया, इसीलिए तरीका कुछ अलग अपनाना पड़ा। इसीलिए मैं वो पाइप लगाता हूँ। पाइप लगाकर मैं किसी के शरीर के अंदर पाइप घुसा देता हूँ इंजेक्शन की तरह, तो खून पीता हूँ। मैं खुद को पिशाच मानता हूँ बिना दांतों वाला, तो वो पाइप वाला मास्क वगैरह लगाना पड़ता है। बाकी उड़ने का तरीका मैंने बैटमैन मूवी से सीखा था। दोनों हंस रहे थे, लेकिन वो कहने लगा, अब तुम्हें मैं मार डालूंगा। अब सिर्फ कहने में, गुस्से में था तो बोल दिया, ऐसे सब गुस्से में बोल देते हैं, कर तो कुछ सकते नहीं। तुम्हें तो मैं बताऊंगा। मुक्के पड़ने लगे, दोनों ने पकड़ लिया, मुक्के मारने लगे। जिसके बाद वो भागने वाला था और तब बब्बन ने कहा, गुरुजी ये पिशाच ही है, दांत नहीं है तो कैसे खत्म करें। गुरु तांत्रिक ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बब्बन ने कहा, मुझे ही करना होगा। उसकी पाइप पड़ी थी, बब्बन ने उसकी पाइप उठाई। एक चांदी की सुई थी बब्बन के पास, उसने सुई बीच में डाली और जैसे कबीले वाले करते हैं ना, ऐसे फूंक मारी। उसकी गर्दन पर सुई लगी, नीचे गिरा, तड़पने लगा, हाय हाय हाय। तब बब्बन ने कहा, चांदी की सुई, पिशाच नष्ट हो। वो ऐसे तड़पने लगा, फिर ऐसे आंखें बंद करने लगा, फिर सुई निकाली, कहने लगा, मैं कौन सा पिशाच हूं। भाग गया, बचकर भाग गया। मार नहीं पाए ये, लेकिन उसका राज खुल चुका था। वो एक वैज्ञानिक था, एक ऐसा वैज्ञानिक जो ये एक्सपेरिमेंट किया करता था। तो यहाँ बहुत सारी मशीनें पड़ी, इन्होंने तोड़नी शुरू कर दी। इस तरह इन्हें सच का पता लगा, ये सबको बताते वो शैतान के बारे में, जो शैतान यहाँ किले में किसी को आने नहीं देता था। लेकिन गुरु तांत्रिक ने बब्बन से बात की,
बब्बन इस किले के बारे में सब कह रहे थे कि ये भूतकाल का किला है, भूतकाल का किला है, भूत वूत तो कोई नहीं है, वैसे ही नाम रख देते हैं कुछ भी। बब्बन ने कहा गुरुजी वो हमें उस गोले के अंदर जाने को कह रहे थे, यानी कि उस शैतान को कह रहे थे कि इन्हें गोले के अंदर डालो। गोले में क्या है, देखना नहीं है। गुरु तांत्रिक ने कहा बब्बन नहीं, वहां क्या देखना है, तोड़ो उसे। बब्बन ने कहा जी नहीं, पता तो करें वो करना क्या चाहता था, मुझे रहस्य सुलझाना पसंद है। गुरु तांत्रिक ने कहा बब्बन पागल मत बनो, रहस्य सुलझाने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। बब्बन ने कहा चलिए। तो बब्बन ने गुरु तांत्रिक को ऐसे पकड़ा, गोले के अंदर चले गए। जैसे ही गोले के अंदर गए धमाका सा महसूस हुआ उन्हें, जैसे रोशनी आंखों पर पड़ी हो। फिर वो किले में वहीं थे, वहां कोई गोला नहीं था, वहां मशीनें नहीं थी। किला नया नया सा लग रहा, पुराना नहीं लग रहा था, बिल्कुल नया नया था। गुरु तांत्रिक कहने लगे बब्बन ये क्या किया। बब्बन कहने लगा गुरुजी वो मैं देखना चाहता था। गुरु तांत्रिक कहने लगे बब्बन तुम शिष्य हो बब्बन, वरना तुम्हें मैं ध्वस्त कर देता। जिसके बाद वो किले से बाहर आए, जंगल बदला हुआ, किला बिल्कुल नया नया। वहां कई सैनिक थे, दोनों के पीछे पड़ गए, ये दोनों भागे। जिसके बाद कुछ लोगों से बात की, इन्हें पता लगा उसे भूतकाल का किला इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जो पिशाच बना फिरता था ना, वो एक वैज्ञानिक था जिसने फ्रैंकनस्टीन को बनाया होगा। तो यहाँ वो एक्सपेरिमेंट करता था, मशीनें भी बनाता था। टाइम मशीन बनाई थी उसने, टाइम मशीन, सजा देता था टाइम मशीन से पीछे भेजकर। तो ये पीछे आ गए थे। राजाओं के जमाने में वापिस जाने का कोई रास्ता नहीं। इस तरह सैनिकों ने भाले छोड़ छोड़ कर मारे थे। दोनों बच गए थे लेकिन समय में ही पीछे थे। वहां कोई टाइम मशीन नहीं थी। क्या ये वापिस आ सकते थे या नहीं, या यहीं पर गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक का अंत हुआ, ये तो आपको आगे आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक हार मान लेंगे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। वो तो जिन्नातों की दुनिया में, मौत की दुनिया में चले गए थे, वहां से वापिस आ गए तो भूतकाल से वापस आने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन कैसे, पुराने ज़माने में मशीन भी नहीं है, क्या वो कर पाएंगे, या यहीं अंत होगा बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक की कहानी का? ये तो आपको आगे वाले एपिसोड में ही पता लगेगा, और वो तब आएगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। यार आप वीडियो पूरी देखते हो, लाइक कम करते हो। जब बब्बन तांत्रिक की वीडियोस पर कम लाइक आने लगते हैं मुझे बहुत दुख लगता है। और आपको पता है बब्बन तांत्रिक खुद अपनी वीडियोस को देखते हैं कि इतने कम लाइक हैं तो वो कुएं में छलांग लगा देते हैं। भले ही उस कुएं में पानी नहीं होता, सर पर चोट लगती है, फिर बाहर आना पड़ता है, लेकिन दुख तो होता है ना आपके प्यारे बब्बन तांत्रिक को। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो। अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दूर दूर तक ख्याति होनी चाहिए बब्बन तांत्रिक की। और आपको जितने भी यूट्यूबर पता है जो आपको पसंद है, उनके कमेंट सेक्शन में उनसे एक बार सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप बब्बन तांत्रिक को जानते हैं? जानना ही होगा क्योंकि बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।